कितनी प्रकार की थी, हमारी कितनी प्रकार की समितियां थीं? तो हमारी कितनी 12 प्रकार की समिति के बारे में हमने चर्चा की थी, छोटी से लेकर बड़ी तक प्रारूप समिति। इसके बाद हम देखते हैं संविधान का वाचन। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए संविधान का वाचन। तो संविधान का वाचन, वाचन मतलब संविधान को पढ़ा जाना। तो संविधान का वाचन हमारा 3 प्रकार से हुआ। कितने प्रकार से हुआ हमारा? 3 प्रकार से। पहला जिसे प्रथम वाचन, इसके बाद द्वितीय वाचन, इसके बाद तृतीय वाचन। 3 बार हमारा संविधान को पढ़ा गया। ये कब पढ़ा गया, कब से? तो जो प्रथम वाचन था हमारा, जो प्रथम वाचन था जी हमारा 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक चला। तो वाचन हमारा 3 प्रकार का था। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला। इसके बाद हमारा आ जाता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है। इसके बाद हमारा आ जाता है तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेके 26 नवंबर 1949 तक चलता है। तो तीन बार हमारे संविधान को पढ़ा गया। पहली बार 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक। द्वितीय बार 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक। तृतीय बार 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। जो हमारा तृतीय वाचन था, यही हमारा क्या था, इसको अंतिम वाचन बोल देते हैं। इसके बाद जो द्वितीय वाचन है, देखिए आप 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक गया। तो ये क्या, ये काफ़ी बड़ा है ना, तो इसलिए द्वितीय वाचन को सबसे बड़ा वाचन बोल देते हैं। सबसे बड़ा वाचन कहते हैं किसको? द्वितीय वाचन को। और सबसे छोटा वाचन किसको बोलते हैं? तो ये क्या है, 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक केवल और केवल कितने दिन, 5 दिन पढ़ा गया। तो प्रथम वाचन को बोल दिया जाता है सबसे छोटा वाचन, सबसे छोटा वाचन। तो हमारा संविधान 3 बार पढ़ा गया। प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक, जैसे जो क्या सबसे छोटा वाचन था। द्वितीय वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, जो क्या सबसे बड़ा वाचन था। तृतीय वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर है? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा जो अंतिम वाचन था कब तक चला था हमारा? 26 नवंबर 1949 तक पढ़ा गया था, जो क्या था आपका अंतिम वाचन था। जब संविधान को लास्ट दिन, अंतिम दिन पढ़ लिया गया, तो उस दिन क्या हो गया हमारा, वो लास्ट दिन तक संविधान लागू हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो संविधान हमारा क्या होगा, बन के तैयार हो गया। संविधान
बनकर तैयार हो गया। लेकिन इस दिन पूरे का पूरा हमारा क्या किया गया, संविधान को लागू नहीं किया गया। क्या किए गए, 26 नवंबर 1949 को हमारे केवल और केवल कितने अनुच्छेद लागू किए गए, तो हमारे 16 अनुच्छेद लागू किए गए। कितने अनुच्छेद लागू किए गए, हमारे 16 अनुच्छेद लागू किए गए। जब क्या पूरे के पूरे हमारा जब संविधान बना तो संविधान में क्या था, संविधान में क्या क्या था हमारा, पहले 395 क्या थे हमारे अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे। 8 क्या थे हमारे अनुसूची थी, क्या थी हमारी 8 अनुसूची थी, और 22 हमारे क्या थे भाग थे। तो ये हमारे बन के तैयार हो गए। और जब ये क्या हो गए, अब इनमें से देखिए 395 में से केवल और केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए, तो ये क्या बिल्कुल इनमें से थोड़ा सा ही मात्र है, तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है आंशिक। तो इसलिए इसको बोल दिया जाता है आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, संविधान लागू हुआ। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बनता है आपका, आंशिक रूप से संविधान किस दिन लागू हुआ था, तो वो क्या था 26 नवंबर 1949 को। लेकिन क्या हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आ जाए, पूरा का पूरा जब संविधान हमारा बन गया तो लागू क्यों नहीं किया गया। तो इसकी एक कहानी है, इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताता हूँ, ये इतना नोट कर लीजिए। हो गया, देखिए आगे। तो हमारा संविधान पूरे रूप से क्यों नहीं लागू किया गया, जबकि हमारा संविधान क्या हो गया था, हमारा बन चुका था। जब बन चुका था हमारा संविधान, तो क्या हुआ इसमें कि पूरा रूप से नहीं लागू किया गया। तो एक घटना घटी थी हमारी, ये थे हमारी 26 जनवरी 1930 की बात है। तो 1930 में एक कांग्रेस का क्या होता है, अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का क्या हुआ, अधिवेशन। अधिवेशन मतलब मीटिंग, अधिवेशन मतलब मीटिंग। कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और ये कहाँ होता है हमारा कांग्रेस का अधिवेशन, ये होता है लाहौर में। और लाहौर किस नदी के किनारे है, रावी नदी के क्या है किनारे। तो रावी नदी के किनारे है लाहौर। तो क्या होता है, कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो उस टाइम क्या होता है, कांग्रेस के इस समय 1930 में अध्यक्ष कौन थे हमारे, इस टाइम हमारे अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को क्या कर दिया था, हमारा पूर्ण स्वराज क्या कर दिया था, लागू कर दिया, पूर्ण स्वराज लागू किया। और क्या किया, इसी दिन क्या हुआ, तिरंगा फहराया गया। तो प्रथम बार जब तिरंगा फहराया गया तो कौन सी डेट थी आपकी, 26 जनवरी 1930। तो इसीलिए क्या था आपका 26 नवंबर 1949 था, इस दिन बना था। तो सबका मानना था कि नवंबर के बाद क्या आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी, 2 महीने की क्या है बात है। तो क्या 2 महीने बाद हम पूरा संविधान लागू कर देते, केवल और केवल कुछ अनुच्छेद जो जीने के लिए जरूरी है वो क्या कर देते, हम लागू करते। इसलिए 26 नवंबर 1949 को केवल और केवल 16 अनुच्छेद लागू किए गए, जबकि पूरे के अनुच्छेद नहीं लागू किए गए। अब पूरा अनुच्छेद कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को पूरा संविधान, पूरा या बोल दें पूर्ण संविधान लागू किया गया, लागू किया गया। तो बोल दे पूर्ण संविधान कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अगर क्वेश्चन में जब तक पूर्ण संविधान लिख के ना आए तो आप हमेशा कौन सी डेट लगाएंगे, 26 नवंबर 1949 से क्या लगाएंगे, आप मान के चलेंगे, वही आपका क्या करेक्ट आंसर है। क्लियर है, इतना नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिए। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी वीडियो आए आपके पास तुरंत पहुंच जाएं। हो गया, आगे देखते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है वनडे एग्जाम में कि संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान बनने में लगा समय, तो हमारा कितना समय लगा संविधान बनने में, तो ये हमारा समय लगा 2 साल या 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इतने दिन में क्या होगा, ये संविधान बन के तैयार हो गया। तो क्या आप डेट बता सकते हो, कौन सी डेट से लेके कौन सी डेट तक? तो मैं बताता हूँ आपको डेट। जब संविधान जिस दिन से बनना चालू हुआ, जिस दिन संविधान की हमारी पहली बैठक हुई, कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, ये मैंने पढ़ाया है। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर हमारा कब संविधान बन के तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को बन के क्या हो गया, हमारा संविधान तैयार हो गया। तो अगर आप टाइम निकालेंगे तो इसमें आएगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये आपका क्या लगा, संविधान बनने में समय लगा था। अगर पूछ ले कि संविधान को अगर जब पूर्ण रूप से लागू किया गया, क्या पूर्ण रूप से लागू किया गया, कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950। और बनना कब चालू हुआ था हमारा, 9 दिसंबर 1946 से 26 जनवरी 1950 तक। तो कितना दिन होता है हमारा, तो हमारा होता है इनमें, इसके बीच में 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन। तो हमें कितना समय लगता है इसके बनने में, पूरा लागू करने में 3 वर्ष 1 महीना 16 दिन का समय लगता है। क्लियर है, नोट कर लीजिए। आज हम पूरा ये पढ़ेंगे परिचय, कल हम भाग 1 पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र, और कल क्या करेंगे, पूरा का पूरा ये संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 खत्म करेंगे। इसके बाद परसों के दिन नागरिकता, फिर 2 दिन समय आपका मौलिक अधिकार में लगेगा, फिर अनुच्छेद आपके राजनीति निर्देशक तत्व में, फिर इसके बाद मौलिक अधिकार, फिर राज्य, फिर क्या हो जाएगा, राज्य में राज्य हो गया, संघ हो गया, ये सारे के सारे आपको
बताऊंगा। संघ में बहुत सारे आ जाते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इसके बाद मंत्रिपरिषद, संसद, ये सारे महान्यायवादी, ये सारे के सारे आपको पढ़ाया जाएगा। बस आप चैनल को क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। हो गया, चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं कि जब हमारा संविधान बना, जब कोई चीज़ बनती तो उसमें क्या रुपए खर्च होता ही है, होता है। तो हमारा जो संविधान था, क्या था हमारा संविधान, तो संविधान बनने में हमें कितने रुपए खर्च हुए, तो ये हमें 63,36,729 रुपये बनाने में लगे। लगभग अगर बोल दे तो लगभग क्या है 64 लाख रुपए क्या लगे हमें संविधान बनाने। उस टाइम 64 लाख लगे, आज तो क्या करोड़ों की बात होगी। तो हमारा इतना रुपए लगा। तो संविधान बनाने के लिए और भी बहुत ज़्यादा, जो संविधान बना तो क्या है वो उसको एक किताब में लिखा गया होगा। तो संविधान को लिखा किसने, संविधान लिखा किसने, तो संविधान को लिखा प्रेम बिहारी रायजादा। प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा, जो क्या थे शांति निकेतन से पढ़े हुए थे। कहाँ से पढ़े थे, शांति निकेतन से पढ़े थे, शांति निकेतन से पढ़े हुए थे। जब इन्होंने लिखा संविधान को, क्या कोई ना कोई टाइम लगा का होगा, ऐसा कि नहीं कि एक दिन में पूरा का पूरा संविधान लिख डाला। तो प्रेम बिहारी रायजादा को 6 महीना संविधान लिखने में लगा। कितना महीना लगा आपको, 6 महीना लगा। तो जब ये प्रेम बिहारी रायजादा लिख रहे थे तो इनकी एक इच्छा थी कि जो संविधान के प्रत्येक पेज में मेरा नाम लिखा जाए। जैसे कि कोई, जैसे आप हो या चाहे मैं हूँ, कोई चीज़ बुक लिख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि हमारा उसमें क्या हो, नाम हो, नाम लिखा जाए। तो लेकिन इनका इतनी जगह संविधान को लिखते टाइम नहीं थी कि इसका इतना बड़ा नाम लिखा जाए। तो इन्होंने क्या किया, इनके दादाजी का नाम था रामदास। तो उन्होंने क्या किया, रामदास जी का नाम संविधान के अंतिम पेज में लिख दिया। तो इनका संविधान के अंतिम पेज पे क्या है, नाम अंकित है। तो रामदास कौन थे, हमारे प्रेम बिहारी रायजादा के क्या थे, दादाजी थे। तो उनका नाम क्या अंतिम पेज पे लिख दिया। इसके बाद संविधान का क्या, जब पूरा बन के तैयार हो गया होगा तो क्या होगा, पेजों की संख्या भी तो होगी हमारी कि नहीं होगी। तो पेजों की संख्या हमारी 251 पेज हमारे टोटल के टोटल संविधान में लगे। कितने संविधान में पेज लगे हमारे, 251। अब कोई 251 की इतनी मोटी बुक हो जाएगी आपकी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। और मोटे मोटे पेज थे उस टाइम के। तो उसको क्या होगा, कोई ना कोई उसका वेट होगा, तो उसको क्या तौला गया। तो इसका जो वजन निकला, इसका वजन 3.75 किलो का क्या था, संविधान बन के जब तैयार हो इसका क्या था, वजन था। तो संविधान बनने में 63,36,729 रुपये लगे, लगभग 64 लाख। लिखा किसने, प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा। कहाँ से पढ़े थे, शांति निकेतन से। कितना टाइम लगा इन्हें संविधान लिखने में, 6 महीने का वक्त लगा। लेकिन ये क्या चाहते थे कि मेरा नाम क्या हो, संविधान के हर पेज में लिखा जाए। लेकिन इनका नाम बड़ा होने की वजह से हर पेज में नाम नहीं लिख सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दादाजी का नाम संविधान के अंतिम पेज पे लिख दिया, और उनका नाम क्या था, रामदास था। और जब क्या है लिखा जाएगा तो कुछ ना कुछ पेज होंगे। तो कितने टोटल पेज में संविधान लिखा गया, 251 पेज में। इसके बाद वजन उसको किया गया, तो कितना 3.75 क्या किया गया आपका, उसका वजन निकला। क्लियर है। अब आपका क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर। रुक जाइए, एक चीज़ इसमें और पूछी गई थी कि जो संविधान आपने देखा होगा इसमें सजावट की गई ऊपर, जैसे ये कोई हमारा संविधान है तो इतने में हमारा लिखा गया और चारों तरफ के ऐसे ऐसे सजावट की गई, बड़ी अच्छी सजावट की गई है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो इन्होंने संविधान की सजावट की
किसने की? तो इन्होंने सजावट की नंदलाल घोष। किन्होंने की? नंदलाल घोष। और ये कहाँ से पढ़े थे? ये भी हमारे क्या शांति निकेतन से क्या थे, हमारे पढ़े हुए थे। क्लियर है? अब नोट कर लीजिए। एक कॉपी आप बना लीजिए, धीरे धीरे क्या करते जाइएगा, लिखते जाइएगा। हो गया? चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं हम अगला। यहाँ से क्या होगा, हमारा संविधान पूरा परिचय हो गया, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। थोड़ा सा देख लेते हैं प्रस्तावना के बारे में, बाकी का क्या है आपका भाग 1 चालू करेंगे। प्रस्तावना हमारी है क्या? तो प्रस्तावना जो हमारी थी, प्रस्तावना में थी, पूछा कहाँ से कैसे जाता है सवाल आपका, 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार क्या है, और प्रस्तावना का आधार किसको बनाया। तो जो प्रस्तावना की भाषा है हमारी, ये कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की जो भाषा थी, ये प्रस्तावना की भाषा हमारी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। विचार कहाँ से लिया गया कि ये विचार हमें वहाँ से लेना चाहिए? तो ये इसका विचार हमें अमेरिका से आया विचार कि हमें यहाँ से क्या लेनी चाहिए, इसकी भाषा की मतलब प्रस्तावना बनाना चाहिए। आधार किसको बनाया गया हमारे प्रस्तावना को? तो आधार हमने उद्देश्य प्रस्ताव को बनाया, उद्देश्य प्रस्ताव को। और उद्देश्य प्रस्ताव कब लागू हुआ था हमारा? ये हमारा जब तीसरी बैठक थी हमारी संविधान सभा की, कब थी? 13 दिसंबर 1946 को, जहाँ पे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, संविधान की उद्देश्य प्रस्ताव को लागू किया था। क्लियर है? इतना नोट कर लीजिए। जल्दी नोट करिए। सॉरी। क्लियर है? आगे देखते हैं। इसमें 3 चीज़ें और हमारी पूछी जाती हैं, छोटे छोटे से क्या है आपके टॉपिक, कथन है जिनको बोल देते हैं हम। तो कथन हमारे क्या है, पूछा जाता है प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है, किसने कहा? तो नोट कर लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा? दूसरा, तो ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था हमारे? ये कहा था ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव जी ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान की क्या है, आत्मा है। इसके बाद दूसरा पॉइंट है हमारा, बोला गया था प्रस्तावना राजनीतिक कुंजी है, जनपत्री है, सॉरी, प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्री
है। ये किसने कहा था? तो ये हमारे कहा गया था, किन्होंने कहा था? के.एम. मुंशी, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने कहा था कि प्रस्तावना क्या हमारी राजनीतिक जन्म पत्री है। इसके बाद तीसरा आ जाता है, बोला जाता है आपका संविधान का प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। तो प्रस्तावना संविधान का क्या है? परिचय पत्र है। ये किसने कहा था? तो ये कहा था N.A. पालकीवाला ने। N.A. पालकीवाला। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ से 3 कथन हमारे पूछे जाते हैं। प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने। प्रस्तावना राजनीतिक जनपत्रीय किसने कहा था? के.एम. मुंशी जी ने। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये किसने कहा था? N.A. पालकीवाला जी ने कहा था। क्लियर है? नोट कर लीजिए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है आपके कथन है। बाकी आज के लिए यहीं पे रोकते हैं। कल हम चालू करेंगे भाग एक संघ एवं राज्य क्षेत्र, और कल ही हम क्या करेंगे? इसको ख़त्म करेंगे। भाग एक आपके लिए और सरप्राइज है कि जल्दी ही आपको क्या 1-2 दिन में या मंडे से आपको क्या है घटना चक्र आपके सामने मैं लाने लगूंगा। तो धीरे धीरे घटना चक्र भी कराने लगूंगा। बस आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और क्या करिए, लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।